जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 3.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल आकर के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चे बता दें जो नहीं पढ़ पाए हैं यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होते जा रहा है सभी प्लेलिस्ट हमने बनाया ही पहले से, सभी वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में मेंशन करते जा रहा हूं। जिनका जो भी छूटा है चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जा करके यूट्यूब से प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है, वहां से आप पूरा पूरा वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। करा निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमें निम्नलिखित समीकरण से x, y और z का क्या करना है, मान निकालना है। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से। दिया है छठवें का पहला है और दिया 4 3, पहले रो में है 4 3, दूसरे में है x 5, बराबर y z 1 5। ये पहला है। दूसरे की बात करें तो दूसरा दिया है हमको, दूसरा x प्लस वाई, पहले x प्लस वाई फिर 2, पहले रो में है ये 5 प्लस z और दिया 5 प्लस z दिया है एक्स वाई। ये बराबर है इसके 6 2 5 8, 6 2 5 ये दिया है। तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए इतने सॉल्व कर लेते हैं सारे। तो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो कुल मिलाकर के इसमें आए हुए चर जो हमारे x और y है उनका मान निकालना। तो समझ जाए बच्चे ध्यान से, बहुत आसान तरीका है कि यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, अगर दो मैट्रिसेस बराबर होती है उनके एलिमेंट भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, a11 जो होगा वो a1 के बराबर होगा, a12 जो होगा वो a12 के बराबर होगा। यानी यहाँ समझिएगा, अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं उनका एलिमेंट भी आपस में क्या होगा, बराबर। यानी 4 बराबर का होगा y या y बराबर 4। y बराबर कितना आ गया 4। ये x जो है इसके बराबर होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3 बराबर z या z बराबर तो हो जाएगा। अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको समझिएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x का मान तो हम निकाल चुके हैं, 5 बराबर 5 है ना, क्या करें तुमको x y z का मान निकाला था। ये देखो 5 बराबर 5 है कि नहीं है। तो दो मैट्रिसेस अगर बराबर है तो उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। यानी यहाँ से हमारा कुल मिलाकर जो है वो x और y का मान निकल कर नहीं आया। तो चलिए जाने दीजिए, बात उसको निकालते हैं। 5 प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस z बराबर हो जाएगा 5, और ये प्लस है उधर जाएगा तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो z का तो मान निकल आया। अब आगे समझिएगा ध्यान से, एक्स वाई बराबर कितना होगा। अब हमें कुल मिलाकर के x और y का मान निकालना है। तो देखना होगा कि x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे किसी एक का मान निकाल कर किसी दूसरे में रख देते हैं, आसानी से मान निकल आएगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ से हम x का मान निकालना चाहे तो y से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हो जाएगा 8/y। यानी ये x का मान है लेकिन किसके पदों में, y के पदों में। तो यहाँ समझिएगा
इसको मानना चाहे तो मान लीजिए समीकरण 1, x का मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। जब रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, यह हो जाएगा 8/y प्लस y बराबर 6। ठीक, तो समझिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8 प्लस इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर, इधर किए तो 6y, 6y को इधर लाते हैं और सीरियल से कर देते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अभी हमारा हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हम लोग करते हैं गुणनखंड। यहाँ है 8, 8 का ऐसा खंड करो कि गुणा करे तो प्लस का 8 आ जाए, जोड़ने पर माइनस का 6, 4 दूनी जोड़ेंगे तो आ तो जा रहा अच्छा, लेकिन माइनस का 6 चाहिए था। इसका मतलब है ये और ये दोनों के दोनों का रहेंगे माइनस, -4 में -2 जुड़ेगा तो -6 हो जाएगा, और -4 में -2 गुणा करेंगे 4 दूनी 8, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ये देखो -4 में -2 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी हो गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो कॉमन करते हैं, कॉमन का मिल रहा है y, क्या हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ -2 कॉमन करेंगे, सॉरी y माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ समझिएगा y माइनस 4, y माइनस 4, एक बार इसको लिखते हैं, फिर हो जाएगा हमारा y माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखा देते हैं, एक बार उसको 0 दिखा देते हैं, तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ दिखाएंगे जब y माइनस 2 बराबर 0 इधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी y का 2 माना है। y का कितना माना है बच्चे? 2 माना है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब y का मान इसको मानना चाहे तो मान लीजिए समीकरण 2, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, आसानी से x का मान आ जाएगा, है ना। लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यानी कि ये इधर वाला है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे बच्चे समझिएगा, यहाँ y का 2 मान हमको प्राप्त हुआ है, एक प्राप्त हुआ है 4 और एक, यहाँ समझिएगा ध्यान से, एक बार 4 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे, जब यहाँ समझिएगा तो हो जाएगा x बराबर जब 4 रखते हैं 8/4, 4 के 4, 4 दूनी, x बराबर कितना आ गया, एक बार हम लोग क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो जाएगा x बराबर हमको दिया है 8/y, तो 8/2, 2 1 के 2, 2 चौक, x बराबर कितना आ गया 4। x का कितना मान आया 2 का मान 4। क्या समझिएगा, हमसे x y z का मान पूछा था, तो z का मान तो आसानी से आ गया, बस तुलना के पक्षांतर कर दिया आ गया। x y का मान हमें समीकरण वगैरह बनाना पड़ा तब जाकर के आया। यहाँ समझिए, चाहे तो x का मान 2 हो सकता है, जब x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा 4, जब x का मान 4 होगा तो y का मान कितना होगा, ठीक। बस इसमें x और y का मान पूछा था, z का हमें निकाल दिया। अब इसी का तीसरा प्रश्न समझते हैं। बस तुलना करना है, अगर 2 मैट्रिक्स में आपको बता 2 मैट्रिसेस बराबर है तो उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, तीसरे बराबर। चलिए तीसरे की बात करें तो तीसरा हमको दिया है बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस जेड, फिर दिया है y प्लस जेड बराबर क्या दिया है 9 5
7 दिया है। तो समझेगा ध्यान से बच्चे। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें कुल मिलाकर के एक कॉलम है और इसमें भी एक कॉलम है। इसमें 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, इसमें भी 1 रो 2 रो 3 रो। तो ये मैट्रिसेस दोनों के दोनों आपस में कहाँ है? बराबर। अभी हमने बताया कि यदि 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर हो तो उनके एलिमेंट भी आपस में कहाँ होते हैं? बराबर होते हैं। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे। तो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 2 3। ये बच्चे समझिएगा, अगर इस y प्लस जेड का मान यहाँ रख दे तो आसानी से x का मान आ जाएगा? नहीं आएगा? यहाँ समझिएगा, लिखेंगे y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह कितना रखेंगे? 7 बराबर 9। ये प्लस है, उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, x बराबर आ गया 2। अब x का मान आ गया तो मैं z का मान निकाल सकता हूँ। कहाँ रख दे? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब इसकी जगह रख देंगे 2 प्लस जेड बराबर 5। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो z बराबर आ गया 5 माइनस 2, z बराबर कुल मिला क्या गया हमारा 3। हमने x का मान भी निकाल दिया, z का मान भी निकाल दिया। अब किसका मान निकालेंगे? y का। z का मान समीकरण 3 में रख दे तो आसानी से हमारा y का मान आ जाएगा। z का मान समीकरण 3 समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। यहाँ लिखा था कितना? y तो रहने दिए, लिखा था z का मान हम निकाले हैं 3, तो 3 बराबर 7, 7 तो 7, ये प्लस है, उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y बराबर, कुल मिलाकर हमसे x y z का मान निकालने के लिए कहा था और हमने x y z सभी का मान निकाल दिया। इरेज कर दे रहे हैं इसको। यदि छठवां प्रश्न हमारा कंप्लीट होता, छठवें में 3 दिया था, तीनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वें की बात करें तो 7वें में भी हमसे ABCD का मान पूछा गया है, लेकिन दिया है कि a माइनस बी, पहले ही रो में दिया, फिर दिया है 2a प्लस सी, दूसरे रो में दिया है 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1, पहले रो -1 5, दूसरे रो में दिया है 0 और 13। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ A B C और D के मान निकालने हैं। ठीक, A B C D का कहाँ निकालना है? मान। तो अभी हमने बताया कि यदि 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं तो उनके एलिमेंट भी आपस में कहाँ होते हैं? बराबर। एलिमेंट से एलिमेंट की तुलना कर देते हैं। A माइनस बी किसके बराबर होगा? -1 के। A माइनस बी बराबर -1, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अगला 2a प्लस सी किसके बराबर होगा? 5, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर उसके बाद समझिएगा
3c प्लस डी किसके बराबर होगा? 13। इसको मान लेते हैं समीकरण। चलिए कुल मिलाकर के ए बी सी का मान निकालना है। तो पहले में क्या करना होगा बच्चे, समझिएगा ध्यान से, कि हम देखेंगे कि कहाँ से हमारा मान आसानी से निकल सकता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखें तो यहाँ भी माइनस बी, यहाँ भी माइनस बी। हम लोग पढ़े हैं कि दो चर, ये लगा दो चर में रैखिक समीकरण। हमने पढ़ा है कि दो चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की कुल मिलाकर के 4 विधियों का स्कूल में पढ़े थे। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो विलोपन विधि में हम करते क्या थे, किसी एक को विलुप्त करते थे, है ना। तो हमने देखा कि ये माइनस भी है, ये भी माइनस भी है। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दे तो बी से बी कट जाएगा, ए का मान आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? थोड़ा पानी पिलाइए। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कर देखें तो समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 3 हमारा ये है। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दे तो ये बच्चे जब घटाएंगे तो साइन चेंज होता है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, अच्छा 3 को घटाने पर, चले जब समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तब समझेगा ध्यान से। समीकरण 1 हमारा यहाँ रहा a माइनस बी बराबर -1 और ये रहा कहाँ गया, ये 2a माइनस बी बराबर 0। ये बच्चे जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस रहा तो माइनस और ये माइनस है, इसका उल्टा प्लस और ये प्लस रहा तो यहाँ समझिए माइनस वाला दुई बार प्लस वाला एक थी, दुई में से एक ही घट जाए बचे एक ही, यानी माइनस का ए बचेगा और ये माइनस भी, ये प्लस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वाला साइन लग जाता है तो साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे खत्म हो गया। और यहाँ समझिए -1 में -0 जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा और यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ए बराबर कितना आ गया? चलिए ए का मान हमने निकाल लिया। अब ए का मान हम समीकरण 1 में रखें तो बी का मान आ जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बच्चे समझेगा, लिखा था ए का मान था 1 तो 1, माइनस भी था तो माइनस भी, उधर था -1 तो -1, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 -1, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 2। तो चलिए हमने ए और बी का मान तो निकाल दिया। अब हमारा काम होगा सी और डी का मान निकालना। ए का मान अगर समीकरण 2 में रख दे तो सी का भी मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे? ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, लिखा था 2 तो लिख दिया 2, माना जाता है गुणा तो गुणा। ए का मान 1 था 1, प्लस सी था सी बराबर 5 था तो 5, 2 1 के प्लस सी बराबर 5, ये प्लस है उधर जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा 5 - 2, तो सी बराबर आ गया, सी का मान आ गया। सी का मान समीकरण 4 में रख दे तो डी का मान आ जाएगा। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 4 में। समीकरण 4 बच्चे हमारा यहाँ है, लिखा था 3 तो लिख दिए 3, माना जाता है गुणा तो गुणा। सी का मान कितना है? 1 तो 1, प्लस था तो प्लस, अच्छा सी का मान 3 प्लस डी था तो डी बराबर 13 था तो 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13। यहाँ समझिएगा ध्यान से, डी बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 13 - 9, डी बराबर कितना आ जाएगा? तो कुल मिलाकर के हमको ए बी सी डी का मान निकालना था। हमने ए बी सी डी सभी का मान निकाल दिया। बस एक निकालने में
यानी कि ए का मान निकाला, सभी घटा दिया, उसके बाद फटाफट रख के चले गए, आसानी से मान आता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अच्छा 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चे तो कह रहा है कि यदि ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक है, एक वर्ग आबी होगी यदि, कंडीशन दे रहा है, आप यहाँ समझेगा। ए बराबर हमारा एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन है, तो कह रहा है कि ये वर्ग आबी होगा। तो हमें बताना है कि ये वर्ग आबी कब होगा। जब हमने परिभाषा में खूब अच्छे तरीके से, इंट्रोडक्शन में खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, वर्ग आबी कब होता है, जब m बराबर n हो। इसका मतलब है कि रो और कॉलम आपस में क्या हो, जब रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं तभी हमारा क्या होता है। तो यहाँ समझिएगा, वर्ग, ये जो ए मैट्रिक्स है ये वर्ग आबी होने का मतलब है m बराबर क्या होना चाहिए, जिस भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया था कि m लेस देन m, m एस है बच्चे, अगर m लेस देन n होगा तो क्या बनेगा, अगर m लेस देन n होगा तो क्या बनेगा, आयत। साबित बहुत अच्छी बताए थे कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो आयत बनता है। अगला दिया है m ग्रेटर देन n, तब क्या बनेगा, आयत ही बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। अगला है m बराबर n, ये तीसरा ऑप्शन हमारा m बराबर n हो जाएगा। चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। वर्ग अभी हमारा तब होगा जब m बराबर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं बच्चे, ध्यान से समझेगा। करा x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। कहा क्या समझ, पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। दिया है 3x प्लस 7, फिर दिया है पहले रो में ही 5 और y प्लस 1, 2 माइनस 3x बराबर क्या दिया है 0, y माइनस 2, 8, 4। कह रहा है कि ये बता दीजिए इस x और y की जगह क्या मान रख दें कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। क्या समझिएगा, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। कहा था बताओ, अपने बराबर लगा दिए, बराबर नहीं देगा। एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो कह रहा है कि अगर बताइए मैं x और y की जगह क्या रख दूं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाए, तो हमने मान लिया कि चलो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है तो मैं एलिमेंट का मान निकाल सकता हूँ। अभी हमने कुल मिलाकर के 6वां 7वां में यही निकाला है। तो समझिए, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, यानी 3x प्लस 7 बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा -7। हमें चाहिए x का मान, भाग कर देंगे -7/3। चलिए इसको दिखाते हैं, y प्लस 1 बराबर 8, ये प्लस है उधर जाएगा तो y बराबर आ गया कितना, 8 माइनस 1, y बराबर आ गया 7। ये बच्चे इससे y का मान निकालते हैं तो 5 बराबर y माइनस 2, इसको इधर लाते हैं तो 5 प्लस 2 बराबर y बराबर कितना आ जाएगा, 5 2 7। तो y का मान तो समान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इससे भी निकाले, इससे निकाले तब पर भी 7 आ रहा है, इससे निकाले। चलिए x का मान देख लेते हैं, 2 माइनस 3x बराबर 4। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से,
ये प्लस है, उधर जाएगा तो -3x बराबर हो जाएगा 4 - 2 -3x बराबर हो जाएगा 2। हमें चाहिए x का मान, तो भाग कर दीजिए, -2/3 हो जाएगा। यहाँ x का मान ये है, यहाँ x का मान ये है। क्या x का मान समान आया? तो बताओ भैया x में कौन सा मान रखूं यहाँ पर? x का कोई एक मान आना चाहिए ना, जैसे को y का एक मान आया तो कोई भी, लेकिन x का मान अलग अलग आ रहा है। तो कोई सा भी मान रख देंगे, x का कोई सा भी मान रख देंगे, मैट्रिक्स बराबर हो गई। यानी x का जो भी आपकी मन करे, घर जाकर खूब प्रैक्टिस करिएगा। सर यहीं पे कर लीजिए, यहीं पे करना है तो यहीं पे कर लीजिए, कोई सा भी मान रखेंगे आप, लेकिन ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर क्यों? क्योंकि x का मान डिफरेंट डिफरेंट। तो ऑप्शन दिया था x बराबर -1/3, y बराबर 7। तो y बराबर 7 है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर कितना? -1/3, तो पहली बात मान ही नहीं आया। चलिए अगला दिया, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो वही चीज है, ज्ञात करना संभव नहीं है। फिर आगे का ऑप्शन दे लेते हैं, y बराबर 7 सही है, x बराबर -2/3 दिया तो था, लेकिन अगर यह मनवा यहीं आ जाता तो काम कर जाता, लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ x का मान फिर से दे दिया -1/3, ये तो संभव ही नहीं है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला, ज्ञात करना संभव नहीं। यहाँ समझिएगा बच्चों ध्यान से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कह रहा है बच्चे 3/3 की कोई मैट्रिक्स है। कितने की? मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स रही होगी इस तरीके से, वो 3/3 की है। समझिए ध्यान से, कह रहा 3/3 की कोई मैट्रिक्स है। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? कहा था, समझा ध्यान से, अगर हम मैट्रिक्स बनावे चाहिए तो कई मैट्रिक्स बन जाए, एलिमेंट केवल रखे भैया 0 रखबे या 1 रखबे, तो कैसे कितने प्रकार का मैट्रिक्स बन सकत है? एक बार एक आध एग्जाम्पल देते फिर आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लेते हैं हमने रखा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक हमारा ये बन गया। देखो 0 1 ही प्रविष्टि है। अगला बनाना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 0 0 1 0 0 1 0 0 1, इसमें भी तो 0 बनाया है। ऐसे समझिएगा, बनाना चाहे तो बना सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ढेर सारा बना सकते हैं, कई प्रकार की बना सकते हैं। अब मैं कितना एग्जाम्पल दूं तो समझिएगा बच्चे। करते क्या है, हम देखते हैं भैया 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हम बात करें एलिमेंट कितने होंगे? 3 3 का 9 एलिमेंट होंगे। और अंदर एलिमेंट रखे क्या क्या जा रहा है, या 0 या तो कई एलिमेंट भाई एक ही, कई एलिमेंट बाद 2 ही। तो जितने एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, हमारा जो जितना एलिमेंट होता है उतने का पावर लगा देते हैं। जैसे समझिएगा, इसमें 2 एलिमेंट प्रयोग हो रहा है, लेकिन 3/3 हाँ, लेकिन यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है। इन मैट्रिक्स को मिलाकर के 9 एलिमेंट होंगे, लेकिन प्रविष्टि कितना कितना रखी जा रही है? 0 और 1। तो लिख देंगे 2 के पावर 9, ओपन कर देंगे तो देखो कितना आएगा, 2 2 4 2 6 7 8 और ये 9। देखो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। कितना आएगा? तो 500। तो अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी? 512 मैट्रिक्स बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं 0 और 1 का प्रयोग करके। तो बात क्लियर है सभी को? तो कुल मिलाकर इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन सभी को बहुत ही आसान शब्दों में सॉल्व कर लिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा एक्सरसाइज 3.2 पर। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।